Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of phyla. अब बेसिकली हम जो फाइलम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ फाइलम नीमाटोडा। अब इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। दे आर राउंड वर्म्स विद elongated worm like body with pointed ends. इनके जो एंड्स होते हैं ना वो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। अब इस पिनवर्म को देख लें, स्कैरिस को देख लें, या क्या उसमें राउंड वर्म को देख लें, इनकी बॉडी में जो एंड्स होंगे पॉइंटेड होंगे। Some roundworms are free living in water and soil. Example, Snaroraptorus elegans. Many are parasite. Example, Ascaris lumbricatis का पूरा नाम होता है, hookworm, pinworm and whipworm. Clear? ये जनरल से क्या वर्म्स हैं जो इस फाइलम में आ जाएंगे। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन उनकी बॉडी के अंदर 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बायलेटरल सिमेट्री मैं पहले बता चुका हूँ, दो टाइप की सिमेट्री होती है। वन इज द रेडियल सिमेट्री, अदर इज द बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मैंने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा एंगल से कट करके हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें वो होती है रेडियल सिमेट्री। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम जस्ट एक एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें उसमें बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, बायलेटरल सिमेट्री में राइट साइड और लेफ्ट साइड भी होती है। ओके। एंड पोजेस अनसेगमेंटेड बॉडी, इनकी बॉडी क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है। दे आर सुडोसिलोमेट्स, उनके क्या है? सुडोसिलोमेट्स हैं। मैंने 3 टर्म्स बोली थी, ए सिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट। ए सिलोमेट विच डू नॉट हैव सिलोम, सिलोम सुडोसिलोमेट विच हैव फॉल्स सिलोम, और सिलोमेट विच हैव द ट्रू सिलोम। अब समटाइम क्वेश्चन ये पूछ लेता है स्टूडेंट कि सर सुडोसिलोमेट में भी सिलोम है लेकिन फॉल्स सिलोम है, और जो सिलोमेट है उसमें भी सिलोम है, बॉडी कैविटी है। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, लेकिन उसे ट्रू सिलोम कह रहे हैं। तो फर्क क्या आता है? एक बात याद रखिएगा, अगर सिलोम या बॉडी कैविटी बने बिटवीन द मेसोडर्म और एंडोडर्म तो होती है सुडोसिलोम। और अगर स्लोम बने, इफ द स्लोम इज फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम, और अगर मीजोडम स्प्लिट करके उसके दरमियान में क्या हो सकते हैं कैविटी बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू स्लोम। मैं दोबारा शो करता हूँ। अब ये एसिलोमेट में कोई स्पेस नहीं होगी, और ये जो क्या उसमें सूडोसिलोमेट होंगे इनकी क्या हो सकते हैं मीजोडम और एंडोडर्म में यहाँ स्पेस होगी। और जो क्या हो सकते हैं ये वाले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रू सिलोम, इनके क्या हो सकते हैं मीजोडर्म ही स्प्लिट करके दो लेयर्स बनेगी, जिसे हम कहते हैं सिलोमेट। क्लियर? और प्रीवियस लेक्चर में जनरल बात कर रहा था कि यहाँ पे ये भी अनसेगमेंटेड है, प्लेटिकल मैंथेस और राउंडवर्म्स भी अनसेगमेंटेड है। क्लियर? सेगमेंटेड आगे आएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे। फाइलम एनालिडा वगैरह आ जाएंगे, ये सेगमेंटेड है। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में राउंडवर्म बोला था, लेकिन राउंडवर्म नहीं, एनालिडा के जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? सेगमेंटेड होंगे। क्लियर? नेरीज, लीच वगैरह इनको देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। They are pseudocylomates because they possess a false body cavity called pseudocyllum filled with fluid. Okay, उसमें fluid होगा। They possess tube-like digestive system. अगर previous lecture मेरा देखें उसमें मैंने आपको दो टाइप के डाइजेस्ट सिस्टम बताए हैं। एक मैंने सैक-लाइक बताया, एक ट्यूब-लाइक बताया। सैक-लाइक को मैंने कह दिया था अगर किसी ऑर्गेनिज्म में फूड की एंट्री के लिए और वेस्ट मटेरियल के एग्जिट के लिए एक ही ओपनिंग है वो होता है सैक-लाइक। हाइड्रा वगैरह एग्जाम्पल आ जाएगी। और ट्यूब-लाइक डाइजेस्ट सिस्टम वो होता है इफ देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग्स देन दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूब-लाइक। एंट्री ऑफ फूड के लिए वो हो माउथ, और एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए एनस हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्यूब-लाइक डाइजेस्ट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद टू ओपनिंग्स, द माउथ एट द इंटीरियर एंड एंड एनस एट पोस्टीरियर एंड। वही बात जो मैंने अभी आपको की है। द पैरासिटिक राउंडवर्म्स हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका डाइजेस्ट सिस्टम सिंप्लीफाइड होता है। इसकी रीजन है ना, देखें वो बेसिकली पैरासाइट है। अगर वो पैरासाइट है मीन दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट, और ये मोस्टली क्या होते हैं अपने होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब इनको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिल रही है, देन व्हाट्स द नीड टू हैव देयर ओन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर इनको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स वाई दे हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनिफ्रीडिया, प्रोटोनिफ्रीडिया की बात पीछे कर चुके हैं, एंड टू एक्सक्रीटरी कैनाल्स विच यूनाइट एट द इंटीरियर एंड टू फॉर्म अ सिंगल कैनाल। ये कैसे होती है मैं आपको शो कर देता हूँ।
ये इनका क्या उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें देखें दो कैनाल्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल हैं, लेकिन जैसे ही इंटीरियर एंड के पास आते हैं ये क्या करते हैं यूनाइट करके एक बना देते हैं और वहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसके थ्रू ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। Their excretory system consists of proteinophilia and two excretory canals which unite at the interior end to form a single canal. The single canal then opens outside through a nephridiopore. Nephridiopore के थ्रू क्या उसे कहते हैं वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। They possess a network of neurons. They possess a network of neurons in the body. There is a nerve ring around the pharynx. Pharynx रीजन के पास इनका क्या होता है नर्व रिंग होता है विच इज अटैच टू द 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व गार्ड। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल गार्ड होता है इसके अंदर क्या होता है नर्व गार्ड होती है जो लॉन्गिट्यूडनल मीन जो उनकी लंबाई के रुख रन करता है, जिनकी लंबाई के रुख प्रेजेंट होगा। दे हैव रेज्ड हेयर लाइक सेंस ऑर्गन कॉल्ड सेंसरी पेपिलाई। उनके अंदर क्या हो सकते कहते हैं सेंस ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम पेपिलाई कहते हैं, प्रेजेंट ऑन लिप्स, लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव डिफाइंड रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर अगर आप कहें ना क्लियर कट रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम वो नहीं है। दे आर द यूनिसेक्चुअल। अब यूनिसेक्चुअल मीन अलग-अलग सेक्सेस हैं। मेल निमाटोड्स हैव टेस्टिस एंड फीमेल निमाटोड्स हैव ओवरीज। क्लियर, ये इनकी जनरल एग्जांपल है जिसमें एस्कैरिस है, पिनवर्म है, ट्रैकिनेल है। क्लियर, आपके राउंड वर्म वगैरह आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।